वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक 9 एबिलिटीज इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल टास्क। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो बेसिक 9 एबिलिटीज़ में शामिल नहीं है जो कि परफॉर्मेंस के अंदर शामिल होती है फिजिकल टास्क के। सो वो आंसर है स्पीड। बाकी जो शामिल है उसमें स्टेमिना है, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसके अलावा बॉडी कोऑर्डिनेशन और ट्रंक स्ट्रेंथ भी शामिल होती है। उसके बाद एक वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू टेल दी ट्रेनिज टू आस्क इज टू वाट डिग्री आर टास्क सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। यानी कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से एक ऑप्शन से मुराद ये कि किस हद तक जो है वो टास्क जो है वो सब डिवाइड हुए हैं, उनको तोड़ा गया है सेपरेट जॉब्स के अंदर। सो वो है वर्क स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में ये होता है कि तोड़ा जाता है उनको टास्क को। उसके बाद ये डैश इज एड्रेस्ड बाय आस्किंग द क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस आर जॉब्स ग्रुप टुगेदर। इनमें से किस ऑप्शन के ज़रिए एड्रेस किया जाता है, मतलब यानी कि ऑन वाट बेसिस, यानी कि किस बुनियाद के ऊपर जॉब्स को आपस में ग्रुप किया गया है। इनमें से किस ऑप्शन से हमें पता चलता है। सो वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद ये ऑल ऑफ द कंपनीज डिसीजंस आर मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। तमाम जितने भी डिसीजंस है कंपनी के वो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होते हैं विद लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम द लोअर लेवल पर्सनल। द ट्रेनीज मोस्ट लाइकली आइडेंटिफाई। अच्छा, अब ऐसा अगर हो रहा है कि ज़्यादातर टॉप लेवल की तरफ से डिसीजंस देखने में आ रहे हैं, तो ऐसा कब होता है? वो हाईली सेंट्रलाइज्ड जब होता है स्ट्रक्चर तब होता है। उसके बाद कि सीनियर मैनेजमेंट इज कंसर्न बिकॉज द कंपनी टेक्स टू लॉन्ग टू ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वुड हेल्प। सीनियर मैनेजमेंट का जो है वो कंसर्न है क्योंकि कंपनी जो है वो लेती है बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो टाइम ताकि नई प्रोडक्ट लाए। तो इनमें से कौन सी अप्रोचेस हेल्प करेगी ऐसे सिचुएशन के अंदर? करेगी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि नीचे के लोगों को भी इख्तियारात फिर जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए यू इंस्ट्रक्ट दीज ट्रेनीज टू आस्क अबाउट द डिग्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट डायरेक्ट एम्प्लॉइज एंड मैनेजर। दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड दी। सो आप इंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रेनीज को कि उनसे पूछें कि किस हद तक रूल्स और रेगुलेशन जो कि डायरेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज़ को और मैनेजर्स को। अब ये हेल्प करता है उनको अंडरस्टैंड करने में क्या डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन, किस हद तक इनके फॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद कि यू आर डिसाइडिंग हाउ टू बेस्ट ग्रुप जॉब्स फॉर एफिशिएंसी इन कस्टमर सर्विस। यू विल प्रोबेबली चूज द मोस्ट पॉपुलर मेथड विच इज़। आप जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से बेहतर ग्रुप करेंगे जॉब्स को एफिशिएंसी और कस्टमर सर्विस के लिए। आप प्रोबेबली चूज़ कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलर मेथड जो कि क्या है, एक फंक्शन है। उसके बाद ये कि यू स्टैब्लिश साउदर्न, मिड वेस्टर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स ऑफ ऑपरेशन। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश डिपार्टमेंटलाइजेशन। आप इस्टेब्लिश करते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से साउदर्न, मिड वेस्टर्न, वेस्टर्न और जो ईस्टर्न जोन्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के हिसाब से, यानी कि तो अब ये जो एक किस तरह की डिपार्टमेंटलाइजेशन है जोग्राफिक, क्योंकि इसमें जोग्राफी को देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो है वो डायरेक्शंस के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से डिवाइड किया जा रहा है। उसके बाद कि योर प्रोडक्ट हैव वेरी डिफरेंट प्रोडक्शन मैथड्स, यू शुड कंसिडर डिपार्टमेंटलाइजिंग बाय। आपकी प्रोडक्ट्स के बहुत से डिफरेंट जो है वो प्रोडक्शन मैथड है, तो फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा? बाय प्रोसेस के ज़रिए। उसके बाद कि यू डिस्कवर योर मार्केट इज डिवाइडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट विद डिफरेंट सपोर्ट नीड्स। यू विल प्रोबेबली डिपार्टमेंटलाइज बाय। आपने ये डिस्कवर किया कि आपकी मार्केट डिवाइड होती है डिफरेंट तरह के जो क्लाइंट्स हैं और डिफरेंट जो है वो सपोर्ट नीड्स के साथ। आप जो प्रोबेबली डिपार्टमेंटलाइज करेंगे किस तरीके से? बाय कस्टमर के ज़रिए आप जो है वो करेंगे। उसके बाद ये द क्वेश्चन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल डिटरमाइन। अब जो स्पैन ऑफ कंट्रोल के हवाले से क्वेश्चन है वो डिटरमाइन करता है क्या? बी को, यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स एंड मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कितने नंबर ऑफ लेवल है मैनेजर्स का भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ कीपिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल टू 4, 5 और 6 एम्प्लॉयज़। इनमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट होता है रखने का स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है 5 या 6 एम्प्लॉई तक? सो आंसर इसका नन ऑफ द अबव है। बाकी है इसमें इट इज़ एक्सपेंसिव, वर्टिकल कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग इज स्लो डाउन एंड अपर मैनेजमेंट इज मोर अवेलेबल एंड टच। उसके बाद कि सम मैनेजर विद वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल परफॉर्म बेटर्स। कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल के साथ बेटर परफॉर्म करते हैं। सो ये ज़्यादा इसलिए होता है क्यों? एम्प्लॉयज़ आर हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हाई स्किल और नॉलेजेबल होते हैं। उसके बाद ये यू डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर दैट इज़
flat, has little formalization and is fast, flexible in expensive you are describing. अब एक ऐसा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं जिसमें बहुत कम फॉर्मलाइजेशन है, वो फास्ट है, फ्लेक्सिबल इन एक्सपेंसिव किस्म का है, वो है सिंपल स्ट्रक्चर. उसके बाद ये कि यू एक्सटोल द वर्च्यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यू आर प्रोबेबली प्रमोटिंग दी. अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब आप जा रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ, तो हो क्या रहा है कि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में हमें स्टैंडर्डाइजेशन दिखाई देती है. उसके बाद ये द स्ट्रक्चर डेट कंबाइंस फंक्शनल एंड, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फंक्शनल प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन दोनों शामिल होती हैं, वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहलाया जाता है. उसके बाद यह यूनिवर्सिटी कमिटी brings a specialist from different departments to develop a new interdisciplinary program. This is a, अब एक यूनिवर्सिटी कमेटी जो है वो लेकर आती है स्पेशलिस्ट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ताकि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम बनाया जाए. अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये जो है वर्चुअल स्ट्रक्चर है. और उसके बाद ये कि रिटेल स्टोर, एक रिटेल स्टोर जो है 200 एम्प्लॉयज़, 200 एम्प्लॉयज़ के साथ हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस विद बेनिफिट लीस्ट फ्रॉम विच डिज़ाइन, जिसको उसको फिर बेनिफिट होगा लीस्ट जो है कौन से डिज़ाइन से, सिंपल से. अब ये कि योर आउटसोर्स मैनी बिजनेस फंक्शन सच एज अकाउंटिंग एंड एचआर, योर बिजनेसेस आर. अब अगर आप आउटसोर्स करते हैं बहुत से बिजनेसेस को, जैसे कि बिजनेस फंक्शन को, जैसे कि अकाउंटिंग और एचआर, आपका बिजनेस जो इनमें से क्या है, वो है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद ये कि फॉर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी द मोस्ट अप्रोप्राइट स्ट्रक्चर. अब इन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर अप्रोप्राइट है, वो है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद ये कि यू हैव एलिमिनेटेड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एक्सटर्नल बैरियर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर ऑपरेटिंग एज आ. आप एलिमिनेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक्सटर्नल बैरियर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. आप ऑपरेट कर रहे हैं किसके तौर पर, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर. उसके बाद ये कि द डैश ऑफ एन एनवायरनमेंट, इनमें से डैश जो है एक एनवायरनमेंट का रेफर्स टू द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी एंड कंसंट्रेशन अमंग एनवायरमेंटल एलिमेंट. डैश जो एनवायरनमेंट का, उससे मुराद ये कि किस हद तक हेट्रोजेनिटी और कंसंट्रेशन होती है एनवायरमेंटल एलिमेंट्स के दरमियान, वो है कॉम्प्लेक्सिटी. उसके आगे के वॉलेटिलिटी रेफर्स टू दी डिग्री ऑफ डैश विद इन एन एनवायरनमेंट. वॉलेटिलिटी से मुराद किस हद तक जो है वो डैश होता है एक एनवायरनमेंट के अंदर, इससे मुराद ये कि किस हद तक जो है वो इंस्टेबिलिटी होती है. अब ये कि द डैश ऑफ एन एनवायरनमेंट रेफर्स टू द डिग्री टू विच इट कैन सपोर्ट ग्रोथ. यानी कि इनमें से किससे मुराद एक एनवायरनमेंट होता है, उससे मुराद ये कि किस हद तक जो है वो जो ये सपोर्ट कर सके ग्रोथ को. सो वो है कैपेसिटी जो होती है एनवायरनमेंट की, इससे मुराद ये कि किस हद तक जो है वो ये सपोर्ट कर सकता है ग्रोथ को. उसके बाद ये सेवरल की डायमेंशंस टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट हैव बीन फाउंड. कई सारे की डायमेंशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के लिए ढूंढे जा चुके हैं. विच वन ऑफ दीज की डायमेंशन, इनमें से कौन सा एक जो है वो की डायमेंशन में से है, वो है कॉम्प्लेक्सिटी. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, वो पर्सनल है. बाकी पब्लिक प्रेशर ग्रुप है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर और मीडिया भी आ जाता है. उसके बाद डैश रिफर्स टू इन हाउ ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर इट्स इनपुट इनटू आउटपुट. इनमें से किससे मुराद ये कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करती है अपने इनपुट जो है वो आउटपुट, इनपुट से आउटपुट बनाती है, वो जो है टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए. उसका एक कंपनी ओरिएंटेड अराउंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज़ बेस्ट सर्व बाय विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अब एक ऐसी कंपनी होती है ओरिएंटेड होती है कॉस्ट मिनिमाइजेशन के अराउंड, उसको बेहतर तौर पर सर्व किया जाता है किस स्ट्रक्चर के ज़रिए, वो है मैकेनिस्टिक. उसका ये द इनोवेशन स्ट्रेटजीज करेक्टराइज बाय. इनोवेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है, लो स्पेशलाइजेशन एंड लो फॉर्मलाइजेशन. लो स्पेशलाइजेशन और लो फॉर्मलाइजेशन होती है. उसके बाद ये स्ट्रेटजी दैट एम्फेसाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इज एन डैश स्ट्रेटजी. एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें एम्फेसाइज किया जाता है कि इंट्रोडक्शन किया जाए जो मेजर न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, वो कौन सी स्ट्रेटजी होती है, वो है इनोवेशन की, कुछ इनोवेट किया जाता है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इनमें से कौन सा एक डिटर्मिनेंट भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो होता है साइज ऑफ रेवेन्यू. अब ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉडल एक्सेप्ट. इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक मॉडल के सिवाय एक को छोड़ के, वो है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल. बाकी है क्रॉस फंक्शनल टीम, क्रॉस हिरार्कल टीम्स, एम्प्लॉय डिस्क्रिशन एंड फ्लैटनेस. उसका कि इफ देयर इज़ लो फॉर्मलाइजेशन, अगर लो फॉर्मलाइजेशन होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है और हाई जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, वन वुड एक्सपेक्ट एंड सो कोई एक एक्सपेक्ट करेगा कौन सा स्ट्रक्चर ऐसे इसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को. उसके बाद द डैश इज अ स्ट्रक्चर. इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर जो है करेक्टराइज बाय, उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन और एक जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नेशनलाइजेशन है, वो कहाँ पर होता है, मैकेनिस्टिक मॉडल के अंदर.
उसके आगे कहता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज हैविली ऑन डैश। एक बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन हैविली रिलाई करती है इनमें से किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके बाद कहता है मेजर एडवांटेज ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स। मेजर एडवांटेज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से क्या है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू टिपिकल ब्यूरोक्रेसी दैट हैज मैनी वर्टिकल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर कंट्रोल इज सॉर्ट थ्रू। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुकाबले में है, मतलब उसके मुकाबले में बिल्कुल अलग है। अगर हम देखते हैं टिपिकल ब्यूरोक्रेसी जिसमें बहुत सी हमें वर्टिकल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिखाई देती हैं, और कंट्रोल जो है वो कहाँ होता है? सॉर्ट होता है किन के ज़रिए? ऑनरशिप के ज़रिए। उसका ठीक है प्रोटोटाइप ऑफ द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज टुडेज। एक जो प्रोटोटाइप है वर्चुअल स्ट्रक्चर का, वो आज का क्या है? मूवी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। उसका ठीक है स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन डेट आउटसोर्स मेजर बिजनेस फंक्शन इज़ आ। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि छोटी होती है और वो आउटसोर्स करती है मेजर बिजनेस फंक्शन, वो कौन सी होती है? वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद द वर्चुअल इज़ आल्सो कॉल्ड द डैश और डैश ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल जो है वो खिलाया जाता है नेटवर्क या फिर मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ मैट्रिक स्ट्रक्चर में। मैट्रिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो किस किस्म की प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है? वो है ई, यानी कि एम्प्लॉय रिसीविंग कॉन्फ्लिक्टिंग डायरेक्टिव्स। उनको मतलब डायरेक्शंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट किस्म की दिखाई दे रही होती हैं। एक जगह से एक तो दूसरी जगह से दूसरी तरह की दिखाई दे रही होती है, यानी कि आपस में डायरेक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक काम करेंगे तो दूसरा काम उनके लिए करना मुश्किल हो जाएगा जो उनको डायरेक्शन में मिल रहा है। उसके बाद ये द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मैट्रिक स्ट्रक्चर इज। मेजर जो डिसएडवांटेज है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का वो इनमें से क्या है? ऑल ऑफ द अबव है, जिसमें कि कन्फ्यूजन, इट्स क्रिएट कन्फ्यूजन होती है, प्रॉस्पेंसिटी टू फॉस्टर पावर स्ट्रगल्स भी, और स्ट्रेस इट्स प्लेसेस ऑन इंडिविजुअल्स भी है। अब ये कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक स्ट्रक्चर इज इट्स। स्ट्रेंथ जो है मैट्रिक स्ट्रक्चर की उनमें से क्या है? दी एबिलिटी टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। एबिलिटी होना कि फैसिलिटेट किया जाए कोऑर्डिनेशन। उसके बाद द डैश स्ट्रक्चर वायलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड किस में वायलेट होती है? वो होती है मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि एक से ज़्यादा डायरेक्शन होती है। उसके बाद मैट्रिक स्ट्रक्चर कंबाइंस विच टू फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। कौन सी दो डिपार्टमेंटलाइजेशन उसमें कंबाइन होती है? मैट्रिक्स में वो होती है फंक्शनल एंड प्रोडक्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर डेट क्रिएट्स डुअल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। अब डुअल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी कौन से स्ट्रक्चर में होती है? मैट्रिक्स में होती है। अब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीकनेस ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर। में से कौन सी सिंपल स्ट्रक्चर की वीकनेस नहीं है? वो है देयर इज़ अ लिटिल यूनिटी ऑफ कमांड। ये नहीं है इसमें से वीकनेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है फिर ये कि द स्ट्रेंथ ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर्स लाइज इन इट्स। सिंपल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? किस में है? वो है सिंपलिसिटी में, सिंपल होता है ये। उसका यार आप ब्यूरोक्रेसी इज करेक्टराइज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ब्यूरोक्रेसी में तमाम करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं होता इसलिए। उसके बाद द की कंपोनेंट अंडरलाइंग ब्यूरोक्रेसीज इज। जो की कंपोनेंट हैं अगर हम देखें जो ब्यूरोक्रेसी में हम देखते हैं तो वो स्टैंडर्डाइजेशन होती है। उसके बाद द सिंपल स्ट्रक्चर इज मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड इन स्मॉल बिजनेसेस इन विच। सिंपल स्ट्रक्चर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आता है स्मॉल बिजनेसेस के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि मैनेजर ऑनर ऑल्सो मैनेजेस द कंपनी। जब ऑनर ही मैनेज करते हैं कंपनी को भी। उसके बाद यार डैश इज़ अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इनमें से क्या है? नन ऑफ द अबव है, कोई सी भी नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी, ना सेंट्रलाइज, ना मैट्रिक्स है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद अ सिंपल स्ट्रक्चर। में से कौन सा सिंपल स्ट्रक्चर के साथ कंसिस्टेंट है? वो है हाई सेंट्रलाइजेशन। उसके बाद डैश इज करेक्टराइज बाय लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पेंड ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी सेंट्रलाइज इन सिंगल पर्सन एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन है और वाइड डिग्री ऑफ वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल भी, अथॉरिटी सेंट्रलाइज है सिंगल पर्सन के अंदर, लिटिल फॉर्मलाइजेशन है, ऐसा जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है नॉट अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इनमें से कौन सा नहीं है? वो है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। उसके बाद एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन इन्वर्सली तौर पर रिलेट करता है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की जो मर्ज़ी है वो किसके साथ स्टैंडर्डाइजेशन के इन्वर्स है, ये उसके मुखालिफ उसमें है ये। सॉरी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन पर टिक हो गया, ये स्टैंडर्डाइजेशन है। उसके बाद ये कि इफ़ जॉब इज़ हाईली फॉर्मलाइज। अगर जॉब जो है का बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज है, इट वुड नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें इनमें से ये ऑप्शन शामिल नहीं होगा, वो है हाई एम्प्लॉय जॉब डिस्क्रिशन। उसके बाद ये द मोर दैट लोअर लो लेवल पर्सनल प्रोवाइड इनपुट
or are actually given the discretion to decision making, the more dash there is within an organization. जितना ज़्यादा जो है वो लोअर लेवल पर्सनल प्रोवाइड करता है इनपुट, या जो है वो एक्चुअली तौर पे दी जाती है डिस्क्रिशन के वो डिसीजन ले सके, और उतना ही ज़्यादा डैश जो है वो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। उसके बाद ये कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन डैट हैज़ हाई सेंट्रलाइजेशन, अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज होगी तो इनमें से क्या होगा। So top manager makes all decision and lower level managers merely carry out decision. टॉप लेवल के ही जो मैनेजर्स होंगे वो तमाम डिसीशंस लेंगे, और जो लोअर लेवल पे होंगे वो उनको करेंगे, जो डिसीजन ले लिए हैं वो उनको मतलब उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होती है, इवन के लो लेवल मैनेजर्स भी वहाँ पर डिसीशंस नहीं ले सकते। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।